हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे यूपी विद्या ज्ञान की ओएमआर शीट भरना। तो आप सभी सीख पाएंगे विद्या ज्ञान स्कूल की यानी प्रारंभिक परीक्षा, जो लिखित परीक्षा जो ओएमआर शीट पर होती है, इसकी ओएमआर शीट कैसे भरते हैं आप सभी सीख पाएंगे। आप सभी के सामने ये यानी ऑप्शन है कि विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 की सीख लो ओएमआर शीट भरना बिना गलती कैसे भरें, आप सभी जान पाएंगे। तो आइए आपके सामने देखिए, एक ओएमआर शीट यहाँ पर हमने ली है और आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा अकादमिक वर्ष 2022-23 अभ्यास हेतु उत्तर प्रपत्र ओएमआर का नमूना। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ इन्होंने लिखा है, जो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्या लिखा है? ओएमआर सीट का ये नमूना है। उत्तर प्रपत्र प्रश्नावली मॉडल मात्र है, ये एक मॉडल मात्र है, आवेदक की सुविधा हेतु ही है। परीक्षा कक्ष में वितरित होने वाली उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्नावली से भिन्न हो सकती है। ये जो ओएमआर सीट है, इससे भिन्न भी हो सकती है। आपके अभ्यास के लिए विद्या ज्ञान की ओर से उत्तर प्रपत्र प्रश्नावली मॉडल की कोई गारंटी नहीं देता, ये आप समझ पा रहे होंगे। अब आप देखिए, 90% चांस होते हैं कि इसी तरह की ओएमआर सीट आपके पेपर में भी आएगी। और इसको आप कैसे भर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर जो डेटा दिया है, ये कहाँ से आएगा? जैसे कि अनुक्रमांक, आपका क्या हो गया, अनुक्रमांक भरना है, या फिर आप देख पा रहे हैं नाम भरना है, पिता का नाम, पुत्र, यहाँ पर निवासी, पोस्ट, विकास, तहसील, और यहाँ पर जनपद, पिन कोड, विद्यालय का नाम। यहाँ पर ये सारा डाटा है, ये आप कहाँ से लेकर भरेंगे? तो आप सभी को हम बता दें, ये ओएमआर सीट आपको कैसे भरनी है, सारा कुछ हम आपको समझाने वाले हैं। इससे पहले कि आप सभी लोग ये जान लीजिएगा, आपको एक यानी विद्या ज्ञान की परीक्षा देने जाने से पहले ही आपके पास ये इस तरह का एक मिलेगा आपको। यहाँ पर प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र होता है, वो आपको मिलेगा। ये आप सभी को मिलने वाला है। और इस प्रवेश पत्र पर वो छोटी मोटी सारी जानकारी हैं जो आपको एमआर सीट पर भरनी है। परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी के पिता का नाम, जन्म तिथि, अनुक्रमांक, और ये सारा कुछ आपके गांव पता, और ये आपका फोन नंबर, आपका स्कूल, ये सारा कुछ यहाँ पर रहता है। तो आप सभी को ये कितने दिन पहले मिल जाएगा परीक्षा से, ये आप सभी का फॉर्म के साथ भर के गया है। और ये आपका परीक्षा से 15 दिन पहले लिखा होता है कि मिल जाएगा, लेकिन सच बताएं तो आपको 6 से 7 दिन पहले ही ये आपको मिल पाएगा। आप सभी लोग 6 से 7 दिन पहले इस तरह के अपने प्रवेश पत्र को प्राप्त कर पाएंगे। और अपनी परीक्षा कक्ष में जाएंगे तो आपको क्या क्या, देखिए, ये प्रवेश पत्र आप लेकर जाएंगे। अब आपको वहां पर एक मिलेगी ओएमआर सीट, इसको भरना है। तो वहां से आप देखेंगे, देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर आपको दिखाया क्या है इसमें भरने का। तो आप सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अब आप अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे भरेंगे। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए, कहाँ से आप भरेंगे। देखिए, ये जो अनुक्रमांक लिखा है, ये आपके प्रवेश पत्र पर कहाँ पर मिलेगा, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब आपके देखिए पास में लिखा है छाया प्रति क्रमांक अथवा वेबसाइट क्रमांक, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये आपके अभ्यास के लिए अभी जो है, वहां पर ये वाला विकल्प हो सकता आए ही ना, ये केवल आएगा अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, यहाँ पर भरना है। अब आप कहाँ से ये रोल नंबर भरेंगे, अभी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप सभी लोग जान लीजिएगा, अभी हम आपको दिखाएंगे वो वाला प्रवेश पत्र जो हमने नमूना के तौर पर लिया है। परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर अपना नाम आपको भरना है। यहाँ पर नीचे देखेंगे पिता का नाम, तो आपको अपने पिताजी का नाम भरना है। पिताजी यानी किसके पुत्र हैं, तो आप अपने यहाँ पर दादाजी का नाम भरेंगे। सभी लोग अपने दादाजी का नाम भरेंगे, पिताजी के पिताजी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर समझ पा रहे हैं। फिर आपका है निवासी ग्राम, आपका गांव कौन सा है, वो गांव का नाम। फिर आपको अपने पोस्ट का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ लगता है, और ये सारा लिखा हुआ आपको कहाँ पर मिलेगा, उस वाले यानी एडमिट कार्ड पर आपको मिलेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे भी। तो विकास खंड का नाम, देखिए जहाँ पर आपका विकास खंड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर तहसील का नाम, आप अपनी तहसील का नाम लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने जिले का नाम लिखना है, जनपद माने जिला। और ये आपको सारा का सारा डेटा जो है अपने एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पर पिन कोड, पिन कोड भी आपका लिखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख पाएंगे आप सभी लोग अध्ययनरत विद्यालय का नाम, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम। अगर वो विद्यालय सरकारी है तो यहाँ पर आप सरकारी वाले गोले को काला कर देंगे। अगर निजी है यानी प्राइवेट विद्यालय है तो निजी को करेंगे। इनमें से कोई एक आपको करना है।
अगर आपका सरकारी तो सरकारी, निजी है तो निजी करेंगे केवल एक। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे लिखा हुआ आ रहा है मोबाइल नंबर, इसको हम अभी ऊपर भी करेंगे। तो मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर 12 अंकों वाला डालना है। अब यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे साइट, तो साइट क्या होता है और कहाँ से डालेंगे, ये सारी चीजें हम आपको अब दिखाएंगे। जल्दी से अब आपको हम ले चलते हैं यानी उस वाले एडमिट कार्ड पर। तो यहाँ आप साफ साफ एक चीज देख पा रहे होंगे, अनुक्रमांक देखिए लिख कर आता है इस तरह से, आपका नाम यहाँ लिखा होता है, आपकी जन्म तिथि, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस भी विद्यालय में आप पढ़ रहे होंगे वो भी यहाँ पर लिखा होता है, और आपका सारा का सारा डेटा यहाँ से मिलेगा, पिन कोड ये सारा कुछ मिल जाता है यहीं से, देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट आपको अभी जो साइट की बात चल रही थी वो पेपर के साइट की बात चल रही थी, आपका पेपर का साइट कौन सा है, तो ये साइट B1 था। आपका जो भी साइट हो वो आप डाल सकते हैं वहां पर, जो आपका पेपर मिलेगा वो साइट कहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, सिंपल सा आपको B1 है तो B1 लिखेंगे, B2 हो तो B2, A2 जो भी होगा वो आप लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को अभी क्या क्या भरना है देख सकते हैं, अच्छे से आप देखते रहिएगा। अब आपको यहाँ पर परीक्षा की दिनांक, जिस भी जैसे कि 18 दिसंबर को आपका पेपर है तो यहाँ पर 18 दिसंबर डालेंगे इस तरह से, जो भी आपकी तारीख होगी। और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर जैसे भी आपने साइन किए हैं फॉर्म पर, वही साइन यहाँ पर आपको करना है, अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर। अब नीचे आप देखेंगे कक्ष निरीक्षक, जो भी आपके कक्षा में सर या मैम जो गाड़ी कर रहे होते हैं उनके साइन होंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसे वो लोग कर देंगे। परीक्षा केंद्र की यहाँ पर मोहर लगी, यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। अब आपकी OMR शीट भर चुकी है। अब आपको इसमें उत्तर कैसे यानी गोला कैसे काले करने हैं ये आप देख सकते हैं। उत्तर लिखा है आंसर, आंसर कैसे भरेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए प्रश्न संख्या 1, इस तरह से आप एक के आगे ABCD 4 यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ABCD 4 यहाँ पर विकल्प हैं, एक के आगे, दो के आगे, उसी तरह से 3 के आगे, इस तरह से सबके लाइन वाइज बने हुए हैं। और इस तरह से आपके ये कितने जितने भी टोटल प्रश्न होते हैं नीचे आप देखेंगे 100 तक बने हुए हैं, एक लाइन में 25 इस तरह से। अब आपको ये कहाँ से भरना है कि आंसर कौन सा आएगा, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं सही चीज़, वो आप देख पाएंगे जैसे ही आप अपना पेपर खोलेंगे। पेपर में आपको पहले पृष्ठ को अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट अलग से दिए जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो इसमें आपको 1-2 मिनट में अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आप देखेंगे खंड का भाषा है, और भाषा के लिए यहाँ पर एक हमें गद्यांश दिया है, इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके फिर अपने आंसर्स को टिक करेंगे। देखिए किस तरह से टिक करते हैं ये आप अच्छे से सीख लीजिए। यहाँ पर आपको जैसे कि ये प्रश्न है, यहाँ पर 6 प्रश्न है एक पर, 6 के 6 जब हम आंसर कर लेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने आंसर कर लिया, जो नहीं आ रहा उसे आप छोड़ सकते हैं, जैसे 3 नंबर नहीं आ रहा तो इसे छोड़ देंगे, और सारे के सारे टिक कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने सारे टिक कर लिए इस तरह से, और टिक करने के बाद हमारा आंसर जो सही होगा, सही सही आंसर जो हमने टिक किए, जैसे पहले का यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर D है और दूसरे का यहाँ पर B है। तो इस तरह से अब हम अपनी OMR शीट पर कैसे काला करेंगे ये जरूर देखिएगा। OMR शीट पहले पर देखिए आपका क्या आ रहा है, वहाँ पर D आ रहा है, तो आपको यहाँ पर देखिए ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, D वाले को यहाँ पर क्या करना है, ये जो D है इसको यहाँ पर इस तरह से पूरा का पूरा काला करना है, केवल D को और किसी को नहीं करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार दूसरे का B है तो केवल B को करेंगे, इस तरह से आप अच्छे से, यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे लेकिन आप पेन से करेंगे अच्छे से। तो आप इस तरह से अपनी OMR शीट को पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चन करेंगे, अगर हमने 3 नंबर छोड़ा है तो छोड़ देंगे। मान लीजिए 4 का C सही है तो आपको C वाले को 4 के सामने जाएंगे, देखिए ये यहाँ पर इस वाले को करेंगे, आपको कलम नहीं चलाना कहीं पर, केवल C के ऊपर काला करना, इस तरह से आप देख पाएंगे, ऐसे अच्छे से गोला बना देना उसके ऊपर। 5 का अगर A है तो आपको इस तरह से A बना लेना है, उसके ऊपर काला कर देना है। अब यहाँ पर छठा आपको नहीं आ रहा तो उसे छोड़ देंगे। अब 7वें का यहाँ पर अगर देखिए B है तो B बनाएंगे इस तरह से। 8वें का इस तरह से आप ऐसे ही करते जाएंगे और अपने आंसर्स को गोला में काला करते जाएंगे। जैसे कि 10 का आपका B है तो B बनाएंगे इस तरह से, गोला गोला बनाएंगे। यहाँ पर सही से नहीं बन पा रहा है लेकिन आपको अच्छे से बनाना है। आई होप कि आपको इस यानी OMR शीट को भरना सीख पाए होंगे। इसी तरह से आपको इसके 10 प्रिंट निकलवा लेने कम से कम, और वो हर दिन भर कर देखना, अच्छे से गोला काले करके देखना है।
अब आप सभी यहाँ पर अगर सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से, तो आप सभी को पता है पहले से आपको ये जानकारी होगी। सपने को पूरा करना हुआ और भी आसान, जाने कैसे। अगर आपका भी सपना है यूपी विद्या ज्ञान में जाने का, तो सिलेक्शन बैच 2023 प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए पिछले साल 2022 में प्रारंभिक परीक्षा 2022 में 1000 प्लस बच्चे अपने इसी चैनल से सेलेक्ट हुए थे, पास हुए थे प्रारंभिक परीक्षा में। अब यहाँ पर इस बार 2023 के लिए सिलेक्शन बैच आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। प्रवेश परीक्षा 2023 18 दिसंबर को जो पेपर है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट है कि ये कितने पेपर के लिए सिलेक्शन बैच, ये दोनों ही पेपर के लिए है। दोनों पेपर के लिए आपके सिलेक्शन बैच होने वाला है और ये 499 रुपये में आपके पास जब तक रहेगा, जब तक दोनों पेपर यानी हो नहीं जाते हैं। दो पेपर होते हैं, एक अभी 18 दिसंबर को है, एक इसके 1 या 2 महीने बाद पेपर होगा। उसकी भी तैयारी आप सिलेक्शन बैच के साथ ही कर पाएंगे। और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर रेड पट्टी में एक नंबर दिख रहा है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है केवल, और आपको ये लिखना है कि सर हमें ये कोर्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। और ये मेरा ऑनलाइन कोर्स है, इसमें आपको क्या मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसा कि आपको पिछले 2 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो ये आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर OMR सीट जो आपको अभी दिख रही थी ये भी मिल जाएगी। सबसे खास बात है यहाँ पर 200 प्लस वीडियो क्लास मिलेंगे, जिसे आप किसी भी टाइम घर पर अपने देख सकते हैं आसानी से। 200 प्लस वीडियो क्लास, और इसका जो प्राइस है वो केवल 499। निजी प्लेलिस्ट द्वारा आपको PDF भी दी जाएगी। और ये दोनों ही पेपर के लिए कंप्लीट बैच है और कंप्लीट कोर्स है। अब आपको तय करना है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और सटीक है बैठती है आपके एग्जाम के लिए। आपको अब इंतजार करने का मौका नहीं बचा है, इंतजार खत्म हो चुका है। इंतजार करने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है, खाली हाथ ही रह जाते हैं। अब आपको ये तय करना है, इंतजार करना है या मेहनत करनी है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।